हेलो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, हम स्टार्टिंग में अध्ययन करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों करते हैं हम डाइजेशन? तो देखिए, इसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य, किस प्रकार, जिनका अवशोषण हो सके उस रूप में, अवशोषण योग्य सरल रूप में, सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब देखिए, बस यहाँ पर आपको दो शब्द याद रखने हैं। क्या? एक तो क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थ, जो हम भोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर उनको लेते हैं। अब उनसे हमारा शरीर है वो डायरेक्टली ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है, इसीलिए सबसे पहले इनको सरल रूप में चेंज करना आवश्यक है, और फिर इनसे ही हमारे को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और वो आपको मालूम होगा एटीपी के रूप में मिलती है। इसका नाम होता है पूरा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे हमारे पाचन तंत्र के बारे में। इसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो बच्चों, इसके दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट तो होती है आहार नाल, और नंबर 2 क्या होती है? हमारी पाचक ग्रंथियाँ। इन दो भागों से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है? निर्माण। ओके, तो अब हम इन दोनों को एक एक को विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे आहार नाल को। कौन कौन से भाग होते हैं हमारी आहार नाल के अंदर, ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, मैं यह हेडिंग लगा देता हूँ। आहार नाल नंबर फर्स्ट भाग है ना हमारे पाचन तंत्र का, आहार नाल। इसको इंग्लिश में आपको नाम याद रखना हो तो एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। अब देखिए, हमारी जो ये होती है आहार नाल, इसके कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट जो हमारी होती है मुख। क्या होता है हमारा? मुख एवं मुख गुहिका। मुख के जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मुख गुहिका। इसका इंग्लिश नाम भी लिख देता हूँ, माउथ एंड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, मुख एवं मुख गुहिका। नंबर 2, इसके बाद में भाग आता है हमारी ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? फेरिंग्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। इसके बारे में नंबर 3 आता है ग्रसिका। क्या आएगा? ग्रसिका। इसके दो और नाम हैं। इसको हम भोजन नली भी कह सकते हैं, और इसको हम ग्रास नली भी कह सकते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रसिका। इसके बाद में अगला जो अपने आता है पॉइंट, वो आता है आमाशय, जिसको हम बोलते हैं स्टोमक, ठीक है ना, आमाशय। इसके बाद में नंबर 6 जो नंबर 5 आता है, वो होती है हमारी छोटी आंत।
क्या होती है? छोटी आंत। इसको बोलेंगे स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत। इसके बाद में क्या आएगी? नंबर 6, बड़ी आंत। कौन सी आंत आएगी? बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन। ठीक है। और इसके बाद में जो नंबर 7 भाग आएगा वो अपने आएगा मलाशय, और 8वां भाग होगा वो होगा मलद्वार। इसको तो बोलते हैं, मलाशय को तो रेक्टम और मलद्वार को बोलते हैं एनस। तो ये थी हमारे आहार नाल। कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे मुख से, और इसका लास्ट पॉइंट क्या होता है? एनस, या इसको बोलते हैं मलद्वार, या इसको हम एक और नाम है गुदा भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारी क्या होती है? आहार नाल होती है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक। तो अब हम बात करेंगे इस आहार नाल की लंबाई की। तो अब यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी। एक कौन सी? इसकी हमारे जीवित अवस्था में लेंथ होती है, वो होती है 4.5 मीटर। कितनी होती है? 4.5 मीटर। और जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जिसको बोलेंगे मृत अवस्था में, इसकी जो लंबाई थोड़ी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और वो होती है 7 से 8 मीटर। क्योंकि इसमें क्या होता है? संकुचन होता है, इसलिए उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 से 8 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। ये तो हो गई हमारी आहार नाल, एक भाग हो गया कंप्लीट। इसको भी हम एक एक का अध्ययन बाद में करेंगे। उसके बाद हम यह अध्ययन करते हैं नंबर 2 भाग। कौन सा होता है? पाचक ग्रंथियाँ। पहले इनके नाम क्या क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। पाचक ग्रंथियाँ। अब देखिए, ये होती है हमारे शरीर में कुल 3। नाम क्या है याद रखना आपको? लार ग्रंथि, जो हमारे कहाँ होती है? मुंह में होती है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सैलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे? सैलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद में जो नंबर 2 होती है उसका नाम होगा यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलेंगे? लीवर, या इसको बोलेंगे लीवर ग्लैंड। ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है लास्ट 3rd, वो कौन सी ग्रंथि होती है? हमारी अग्नाशय ग्रंथि। क्या नाम हो जाएगा उसका? अग्नाशय ग्रंथि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाज ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पैनक्रियाज ग्लैंड। ये होती है हमारे 3 क्या होती है? पाचक ग्रंथियाँ। ये हमारे 2 क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग होते हैं। इसके इतने भाग होते हैं और इसके होते हैं 3 भाग। अब हमारे को इसको विस्तार से अध्ययन करना है। तो हम इसका विस्तार से अध्ययन करें उससे पहले हम इसका एक बार डायग्राम बना देते हैं, ताकि हमारे को यह बात समझ में आ जाएगी कि हमारे आहार नाल के अंदर कौन सा भाग कहाँ होता है और उसका आकार और स्थिति कैसी होती है। ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाता हूँ। ध्यान से इसको एक बार समझना। यहाँ से मुख से स्टार्ट होती है आहार नाल, फिर ये हो गया हमारा आमाशय, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी छोटी आंत, ठीक है ना। ये बीच में आ जाएगी बड़ी आंत, इस प्रकार से, इस तरह, ठीक है ना। ये कौन सी हो जाएगी? बड़ी आंत बीच में। अब देखिए, ये हो जाएगा मलद्वार। अब ये क्या होती है? छोटी आंत बहुत लंबी होती है और अंदर से कैसी होती है? कुंडलित होती है, मुड़ी हुई होती है बहुत जगह से, ठीक है ना। अब देखिए, ये है वो, यहाँ से क्या हो जाएगी? बड़ी आंत के साथ में जुड़ जाएगी। ओके। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है? लीवर, जिसको हम बोलते हैं यकृत ग्रंथि, ये यहाँ पर जुड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है हमारी? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब करें इसका नामांकन।
ये होता है हमारे आहार नाल का स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे मुख, ठीक है। और इसके ये वाला क्या भाग होता है अंदर वाला, जिसको बोलते हैं मुख गुहिका या मुख गुहा, लिखा था हमने, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। इंग्लिश भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, बक्कल कैविटी, इसको तो बोलेगा मालूम है आपको, माउथ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर होती है हमारी ग्रसनी, क्या होती है हमारी ग्रसनी। इसके बाद में यहाँ पर हमारे क्या होती है ग्रसिका, क्या होती है ग्रसिका, इसको बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद में इसको बोलेंगे इसोफेगस, ठीक है। इसके बाद में हमारे कौन सा भाग आता है आमाशय, कौन सा आएगा स्टोमक, जिसको बोलेंगे आमाशय, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ये हमारी क्या होती है पाचक ग्रंथि होती है, जिसका नाम क्या है यकृत ग्रंथि। इसके अंदर एक क्या होती है छोटी सी एक थैली होती है, जिसको बोला जाता है पित्ताशय, क्या बोलते हैं हम इसको पित्ताशय, ठीक है। अब इसका लीवर, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि हो जाएगी ये अग्नाशय ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है ग्लैंड। अब देखिए हमारे लार ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे मुख में ही पाई जाती है, इसलिए मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो एक तो ये हो गई हमारी पाचक ग्रंथि नंबर 2, और नंबर 3 ये है इसकी हमारी पाचन ग्रंथियाँ। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट क्या होती है छोटी आंत, तो ये हमारी क्या हो जाएगी छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है, जिसको बोलेंगे स्मॉल इंस्टेंटाइन। अब इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कौन सी हो जाती है बड़ी आंत, ये देखो यहाँ तक, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन, ठीक है। इसके बाद ये वाला भाग है, इसको बोलेंगे मलाशय, क्या बोलेंगे इसको मलाशय, रेक्टम, ठीक है। और लास्ट भाग कौन सा यहाँ हो जाएगा मलद्वार, जिसको बोलते हैं एनस, क्या बोलते हैं इसको एनस। अब यहाँ पर एक क्या होती है छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं परिशेषिका, इंग्लिश में नाम अपेंडिक्स इसका होता है, नाम भी आपने इसका सुना होगा। ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है अवशेषी अंग है, यानी कि इसका हमारे शरीर के अंदर कोई भी कार्य नहीं होता है, इसलिए जब इसके अंदर क्या होती है वृद्धि होती है और इससे हमारे क्या होता है दर्द होता है, तो हम इसका ऑपरेशन करवाते हैं और इसको फिर क्या करते हैं हमारे बॉडी में से हटा देते हैं। तो ये था हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, ओके। ये सारे हमारे क्या होते हैं इसके अंदर भाग होते हैं। अब हम इनका एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। देख लो एक बार डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थोड़ा हाँ, अब देखेंगे हम इनके एक एक भाग को। अब हमारे क्या होता है फर्स्ट पढ़ेंगे आहार नाल के भाग में, आहार नाल का भाग है, ठीक है ना। अब आहार नाल का जो भाग नंबर कौन सा है फर्स्ट क्या था मुख एवं मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका। एक तो क्या होता है मुख और एक क्या होती है मुख गुहिका, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए मुख क्या होता है, हमारे जो क्या होते हैं दो होठ होते हैं, इनके मध्य का जो क्या होता है छिद्र होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं मुख। दो होठों के मध्य का छिद्र
मुख कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। बस इतना आपको मुख के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आ जाती है हमारी मुख गुहिका, जो हमारे अंदर की जो होती है भाग वो। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे मुख गुहिका के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। अब देखेंगे हम उसके अंदर नंबर 1 तो होते हैं हमारे दांत। क्या होते हैं? दांत, टीथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है हमारी जीभ। क्या होती है? जीभ, जिसको बोलते हैं टंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? टंग। ओके, अब तो हमारे को इनका भी एक एक का विस्तार से अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत, ठीक है। मुख के अंदर हमारे क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? दांत। अब हमारे अंदर इन दांतों की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हमारे जो दांत होते हैं वो होते हैं विषम दंती। कैसे होते हैं बच्चों? विषम दंती, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोडोंट। हमारे दांतों का टाइप होता है वो कैसा होता है? हेटेरोडोंट प्रकार का होता है। नाम ही इसका क्या है? विषम दंती, यानी कि हमारे दांत एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग आकार होता है ना दांतों का, तो असमान आकार। बस इतना मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो दांत होते हैं वो एक समान सारे नहीं होते हैं, ठीक है। अगली जो इसकी होती है विशेषता वो होती है गर्त दंती, जिसको बोलते हैं थिकोडोंट। क्या? थिकोडोंट। अब देखिए इसका नाम क्या होता है? गर्त का मतलब होता है गड्ढा, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? जबड़ों में बने गड्ढों में स्थित होते हैं। इसलिए हमारे दांतों की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं थिकोडोंट टाइप, या इसको बोलेंगे गर्त दंती। ओके, इसके बाद एक और विशेषता होती है, वो होती है द्विबार दंती। क्या होती है? द्विबार दंती। इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूँ, जो होते हैं डाइफायोडोंट। क्या होते हैं? डाइफायोडोंट। थिकोडोंट के बाद में क्या आ जाएगा? डाइफायोडोंट। अब देखो इसका नाम क्या है? द्वि मतलब दो, बार मतलब 2 बार आते हैं हमारे दांत, मालूम है ना। यानी कि हमारे दांत हैं वो एक हमारा जो जीवन काल होता है उसके अंदर 2 बार आते हैं। ओके, नाम आपको याद होगा उनके। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें एक तो दांत आते हैं दूध के दांत जिनको बोलते हैं, नाम भी सुना होगा आपने, दूध के दांत। और एक होते हैं उसके बाद आने वाले जो क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। क्या दांत होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। अब देखिए दूध के दांतों की जो हमारे अंदर होती है संख्या वो कितनी होती है? 20 होती है। और हमारे अंदर ये जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये तो थी इनकी क्या विशेषता। अब देखिए हमने यह नाम लिखा है विषम दंती, एक समान दांत नहीं होते हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारे दांतों के प्रकार। कितने टाइप के हमारे ये जो दांत होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं इसका एक अच्छा सा आपके चार्ट बना लेता हूं और उनके अंदर उनकी विशेषताएं एक साथ आ जाएगी, ताकि आप भी इसको आराम से समझ सको। अब देखिए दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4। लिखेंगे इनकी एक एक की विशेषता भी हम। अब देखिए नंबर 1 जिसका नाम होगा कृंतक दांत। कौन से दांत होंगे? कृंतक, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलेंगे? इंसाइजर टीथ, ठीक है। अगले जो दांत होंगे
वो कौन से होते हैं? रदनक। कौन से होंगे? रदनक दांत। इनका इंग्लिश में नाम हो जाएगा कैनाइन। क्या नाम हो जाएगा? कैनाइन। इसके बाद में जो नंबर 3 पॉइंट होगा वो है अग्रचर्वणक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। कौन से दांत होते हैं? प्रीमोलर। इसके बाद में नंबर 4 जो अपने होता है चर्वणक, इनका नाम हो जाएगा मोलर। तो ये होते हैं हमारे दांत कुल 4 टाइप के, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इनकी हम देखेंगे विशेषता। हमारे अंदर इनकी कुल जो होती है संख्या वो कितनी होती है? 8। ओके। और इनका जो कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। लिख देता हूँ, भोजन को काटना। अब देखिए ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं ना, ये आगे वाले, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इंसाइजर टिथ। ठीक है। और इनकी एक इम्पोर्टेंट जो विशेषता होती है, कई बार एग्जाम में भी ये सवाल आया हुआ है, वो क्या होती है कि ये हमारे अंदर सर्वप्रथम उगने वाले दांत होते हैं। सबसे पहले दांत कौन से होते हैं? वो होते हैं यही, जिनका नाम क्या है? इंसाइजर दांत। ठीक है ना। जो बच्चा जब कितना होता है? 6 माह का होता है, उस समय ये दांत हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये तो इनकी थी विशेषता इंसाइजर टीथ की। अब हम अगला दांत है, इनको देखेंगे रदनक या कैनाइन की विशेषताएं। अब देखिए इनकी हमारे अंदर जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। ओके। एक देखो है ना, ये वाले इस साइड वाले दिख रहे होंगे आपको, ये 1 2 3 और 4, यानी कि हमारे अंदर इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4। और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना और फाड़ना। भोजन को चीरना तथा फाड़ना। ठीक है ना। यहाँ से फाड़ता ना, ये दांत यहाँ होते हैं वो। अब देखिए एक इनकी क्या विशेषता होती है कि ये जो दांत होते हैं ना, वो मांसाहारी जीव होते हैं। इनमें सबसे अधिक विकसित होते हैं। मांसाहारी जीवों में सर्वाधिक विकसित होते हैं ये दांत, सर्वाधिक विकसित। लंबा दांत होता है ना वही। और ये होते हैं कैसे? थोड़े नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले दांत होते हैं। इस तरह से ऊपर से तो होते हैं थोड़े मोटे और यहाँ से होंगे थोड़े पतले, इस तरह से। ठीक है ना। ये थे हमारे दांत कौन से? रदनक, या इनको बोलते हैं कैनाइन। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अग्रचर्वणक दांत। ठीक है। अब इनकी हमारे अंदर संख्या होती है, इनकी भी कितनी होती है? 8। याद रखना क्या होती है? 8 संख्या। इनका जो कार्य होता है वो होता है भोजन को चबाना। ठीक है। और इनकी भी एक और इम्पोर्टेंट विशेषता होती है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? सर्वप्रथम उगने वाले दांत। तो वो क्या हो जाएंगे? सबसे बाद उगने वाले दांत। सबके बाद उगने वाले दांत। ओके। और ये हमारे अंदर उगते हैं 11 से 12 वर्ष की उम्र में। 11 से 12 वर्ष की उम्र में, यानी कि बच्चों के अंदर ये दांत नहीं होते हैं। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि दूध के दांतों में ये नहीं होते, यानी कि दूध के दांतों में इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? 0। एक भी दांत नहीं होता है। कौन? अग्रचर्वणक। इसके बाद में आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, इसका नाम क्या होता है? मोलर, या इनको बोलते हैं क्या? चर्वणक। अब देखिए इनकी हमारे शरीर के अंदर संख्या कितनी होती है? 12। याद रखना, सर्वाधिक। ये भी आप पॉइंट याद रखना। ठीक है। ओके। अब इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? भोजन को चबाना। इनका भी कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना। ठीक है। बस ये थी इनकी विशेषता। तो ये क्या थे? हमारे दांत।
दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होंगे, याद रखना। अब इसके बाद में हमारे एक आता है पॉइंट दंत सूत्र। दांतों का हमारे क्या होता है? सूत्र होता है, ठीक है। हमारे अंदर कौन से दांत होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है वो। तो अगला पॉइंट लेकर आएंगे दंत सूत्र। दंत सूत्र, ठीक है। अब देखिए, ये आपको 2 याद रखना है। एक तो याद रखना है वयस्क मनुष्य का, यानी कि स्थायी दांत आने के बाद का, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा इस प्रकार से, आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंसाइजर। इंसाइजर हमारे अंदर कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं, बट हम यहाँ पर जो दंत सूत्र लिखेंगे, जैसे ये हमारा क्या होता है? जबड़ा होता है, इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से है। ओके, अब इसको 2 भागों में हम क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो ये जो हम दंत सूत्र लिख रहे हैं ना, वो इसके आधे भाग का ही है। ओके, और फिर इसको हम आगे 2 से क्या कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनकी कुल संख्या हो जाएगी कितनी? 32। अब देखना यहाँ पर ऐसे, आई इंसाइजर कितने होते हैं? 2 तो होते हैं ऊपर और 2 कहाँ होते हैं? नीचे। इस तरह से देखना, ये तो भाग ऊपर का है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। ये 2 दांत ऊपर और 2 कहाँ होते हैं? नीचे। ये है हमारे इंसाइजर दांत। आधे जबड़े की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस साइड में भी तो 2 होंगे ना, इस तरह से। इसके बाद में अगले दांत कौन से थे? हमारे कैनाइन, ठीक है। ये होते हैं एक तो ऊपर और एक कहाँ होगा? नीचे, आधे जबड़े में, ठीक है। इसके बाद PM, इसका नाम हो जाएगा क्या? परिमोलर। ये भी 2 तो होते हैं ऊपर और 2 कहाँ होते हैं? नीचे, ठीक है। और लास्ट जो कौन से आ जाएंगे? मोलर, M। ये होते हैं 3 ऊपर और 3 कहाँ होंगे? नीचे। और इसको हम 2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। अब संख्या देख लो कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 11, 2 13, 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16। 16 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 32 दांत होते हैं हमारे अंदर। तो हमारे ये दंत सूत्र लिखते हैं ना, ये आधे जबड़े का लिखते हैं यहाँ से, यानी कि हमारा ये भाग है पूरा जबड़ा, यहाँ से ये वाला भाग है, ये वाला, ठीक है। अब ये तो था एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, लेकिन जो क्या होता है? एक बच्चा होता है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांतों का दंत सूत्र क्या होता है, इसको भी हमारे को यहाँ लिखना है। अब देखिए, यहाँ तो कुल संख्या कितनी थी? 32। यहाँ कितनी है हमारे को याद है? वो कितनी होती है? 20 होती है ना? कितनी होती है? 20 होती है ना? अब इसका भी मैं यहाँ लिखूँगा दंत सूत्र। इंसाइजर कितने होते हैं? सेम 2 होते हैं, 2 तो ऊपर और 2 कहाँ हो जाएंगे? नीचे। इसके बाद में कौन से आ जाएंगे? कैनाइन, ये भी सेम ही होते हैं, 1 ऊपर और 1 कहाँ होता है? नीचे। यहाँ तक तो सेम है। फिर अगले कौन से आ जाएंगे? PM, या इनको बोलते हैं क्या? अग्रचर्वणक। ये छोटे बच्चों में एक भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा क्या हो जाएगा? चेंज। और अगला जो लास्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? दांत कौन से होते हैं? मोलर। ये भी कितने होते हैं? 2 तो कहाँ होते हैं? 2 ऊपर होते हैं और 2 कहाँ होते हैं? नीचे। इस तरह से हमारे अंदर जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। ओके, अब हम हमारे दांत का डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं दांत की संरचना। दांत की संरचना, ठीक है, बहुत इजी है, देखना आराम से। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाने की, इस तरह से, ठीक है ना। फिर
इसके अंदर वाला भाग हो जाएगा डेंटिन। इस प्रकार से और ये वाला ढेर इसके आंतरिक भाग होता है। ठीक है, यहाँ से बाहर क्या निकलती है? हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है ना, दांत के अंदर पाई जाती है। रक्त वाहिनियाँ भी इसके अंदर होती है, अंदर वाले भाग में। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं हमारे मसूड़े होते हैं, जिनके अंदर हमारा दांत स्थित होता है। ठीक है ना। अब हम इसका नामांकन भी करेंगे। ये संरचना, दांत के सबसे बाहर क्या पाया जाता है? इनेमल पाया जाता है। इनेमल भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। ये क्या है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन सा होता है? इनेमल होता है। ओके, इसके बाद में कौन सा आता है? डेंटिन। इसके बाद में कौन सा आता है? डेंटिन। ओके, और ये वाला भाग है, यहाँ पर होती है हमारी रक्त वाहिनियाँ और हमारी जो क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। रक्त वाहिनियाँ व क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे जबड़े की क्या होती है? अस्थियाँ होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होती है? अस्थि होती है। और ये इसके अंदर सीमेंट नामक क्या होता है? पदार्थ होता है। उसके द्वारा इसके साथ में क्या होती है? जॉइंट होती है। और यहाँ पर क्या होता है? एक छेद होता है जिसको बोलते हैं मूल रंध्र। ठीक है, ये इसके भाग होते हैं। और इस दांत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पूरा इस प्रकार से। इसका नाम क्या हो जाएगा? शिखर। ऊपर वाला भाग तो क्या होता है? शिखर होता है। इसको बोलेंगे ग्रीवा और इसको बोलेंगे मूल भाग। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? दांत है। ये थे हमारे दांत के बारे में, इतना हमने अध्ययन किया आज पूरा। ठीक है, इसके बाद में हमारे आती है जीभ, टंग जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जीभ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे अंदर किससे बनी होती है? पेशियों से बनी होती है। किससे बनी होती है? मांसपेशियों से। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर यानी कि कंठ के साथ में किसके द्वारा जुड़ी रहती है? वो है, उसका नाम फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, और जीभ का कार्य क्या होता है? जानते ही हो आप। एक तो क्या होता है? भोजन को लार के साथ मिलाना। भोजन को लार के साथ मिलाना। एक तो काम क्या होता है? ये हिलाती है पूरा, और लार के साथ हमारा क्या होता है? फूड है वो मिक्स हो जाता है। इसके बाद में अगला जो काम क्या होता है इसका? स्वाद का अनुभव करवाना। स्वाद का अनुभव, कोई चीज़ अच्छी है, कड़वी है, मीठी है, उसका जो क्या होता है? टेस्ट कौन करवाती है? हमारी जीभ होती है, उसके द्वारा होता है। क्योंकि उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। ये थी हमारे क्या? जीभ के बारे में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब लार ग्रंथियाँ भी होती हैं हमारे काम मुख के अंदर, लेकिन लार ग्रंथियों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? हमारी पाचक ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी आहार नाल का, पढ़ रहे हैं ना। तो आहार नाल का एक भाग पूरा हो गया। अब आगे अध्ययन करेंगे भाग नंबर 2 का, जिसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ओके, क्या होती है हमारी ग्रसनी? अब देखना,
यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या ये हमारी क्या होती है, मुख्य गुहा होती है। यहाँ से हमारे मुंह के अंदर, ठीक है ना, बात करा मुंह का। अब यहाँ से दो स्टार्ट क्या होती है, नलियाँ, एक तो यहाँ से और एक ये दो नली स्टार्ट होती है यहाँ से कंठ भाग से, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी भाग से, ठीक है ना। अब देखना, ये तो हमारी क्या होती है, श्वास नली, और ये होती है हमारी ग्रसिका, ये तो होती है श्वास नली, और ये क्या होती है, ग्रसिका, इसोफेगस। अब हमने यहाँ से क्या ले लिया, भोजन। यदि यह हमारी श्वास नली में चला जाए तो यहाँ से वायु नहीं जा पाएगी और हमारी क्या हो जाएगी, दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी मांसपेशियों से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है यहाँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे इसको, एपिग्लॉटिस, या इसको बोलेंगे हिंदी में घाटी ढक्कन। क्या बोलेंगे, घाटी ढक्कन। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमारा क्या आ गया, फूड आ गया, तो यहाँ से इसके ऊपर थोड़ा यहाँ दाब पड़ेगा, ये इसके ऊपर बंद हो जाएगा। कहाँ पर, यानी हमारी श्वास नली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और हमारा जो क्या होता है,